पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में रविवार को छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां संचालक अभय प्रताप छात्र नेता ने राजा बुंदेला व तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही राजा बुंदेला ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आगे बढ़ने की बधाई दी। आपको बुला के डंडे के जोर पर प्यार मोहब्बत से घेर घार के बिठाल दिया जाता है और फिर हम बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं। आप भी कहते ससुरो खूब कहो, हम ही कान से सुनेंगे और ही कान से उड़ा देंगे। हमने पूरी परिस्थितियां का निर्माण इसी तरह कर दिया है। एक और जबरदस्त अभी लगाया था नारा प्रिंस ने, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नेताजी क्यों संघर्ष करें, वो खड़ी है फॉर्चूनर। नेताजी अपने संघर्ष कर लिए, विधानसभा पहुंच गए, संसद पहुंच गए। संघर्ष तो तुम्हें करना है, बांदा वालों तुम संघर्ष करो नेताजी, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक और गजब नारा लगता है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अरे 70 साल से अंगड़ाई ले रहे हो, कब लड़ने शुरू करोगे? 70 साल से अंगड़ाई ले रहे हो। अरे बुंदेलखंड वासियों, तुम्हारी अंगड़ाई तो कुंभकर्ण से भी लंबी हो गई, वो तो 6 महीने में जागता था। तुम 70 साल में नहीं जाग रहे हो। कैसे बदलोगे इस बुंदेलखंड को? कभी सोचा है? जो भी आता है वो पंकज जी ने कहा है कि दुनिया की मत सुनना, सही कहा उन्होंने। ये पानी, जवानी और किसानी, ये हमारी संवाद यात्रा चल रही है 11 तारीख से। तो हम लोग इस बार जवानी मतलब स्टूडेंट से हम लोग बात करना चाह रहे थे, जो नौजवान यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जाके नौकरियाँ ढूंढते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय योगी जी की जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, हम चाहते हैं उनको ये अपनाएं, उनके सहारे अपने क्षेत्र में रहें। अगर ये क्षेत्र में रहेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, और वो जो 3 पीढ़ी यहाँ उनके जाने से दुख में और सफ़र करती है वो बंद हो जाएगा। और हमारा बुंदेलखंड का और बांदा का नौजवान जागरूक है। हमने वादा किया है कि यहाँ पर एक खेल परिसर होना चाहिए, स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो मैंने विद्यार्थियों से भी कहा है और माननीय अध्यापकों से कहा है कि आप भी, और इस कॉलेज को अगर विश्वविद्यालय की मान्यता दिलवानी है तो उसके लिए भी हमें जो पुराना इन्होंने अभी जो आवेदन किया था उसको एक बार दे दें, तो उसके लिए भी हम लोग अपनी ओर से पूरी। सर, आपका संवाद सुन रहा था, संवाद में आपने किसानों के आंदोलन की भी सराहना की है, आपका क्या कथन है कृषि कानून के बारे में? हमने आंदोलन की सराहना नहीं की है। हमने ये कहा कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन गलत है, वो अराजकता है। वो जो जिस तरह से कर रहे हैं कि 6 महीने का राशन पानी लेके आ गए हैं, सड़कों पे घर बना लिए हैं, इस तरह से कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम उनके लड़ने की उसकी बात कर रहे थे। आंदोलन नाजायज है। आप एक ही प्रदेश के लोग, केवल क्या पंजाब के लोग ही किसान हैं? पूरे भारत के किसानों को क्या हो गया? वो नहीं आए हैं सड़कों पे, वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। ये तो अराजकता है। आप किसी को बेईमानी तरीके से, ताकत के तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, और मैं इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। आपने कहा कि मांगना छोड़कर हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, फिर वो तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो हक नहीं है, वो नाहक की लड़ाई है। आप पहले उसको बिल को तो पढ़िए। वो बिल क्या कह रहे हैं कि आप खुला बाजार, आप किसान अपने सामान को, अपने बाजार को, अपनी फसल को, अपने बीज को, अपने अनाज को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में बेच सकता है। आड़तियों का समाप्ति, कोई भी आड़तिया किसान कह रहा है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम दूसरे देश में नहीं जा सकते, हम अपने जिले में दूसरे देश में, जिले में ही तो जाओ, दूसरे प्रदेश में तो जाओ। कैसे नहीं जाते? तुम्हारा आड़तिया तुम्हारा सामान लेके दूसरे प्रदेश में जाता है, इसकी खबर क्या आपको नहीं होती है? इतना भी हमारे किसान को अनपढ़ ना समझिए। हमारा किसान बहुत पढ़ा लिखा है और अन्नदाता है। वही हमको 83% लोगों को अपनी रोजी रोटी से, अपने अनाज उत्पादन से हमारा पेट भरता है। और ये गलतफहमी है जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा किसान अनपढ़ है। हमारा किसान बहुत पढ़ा लिखा है, जागरूक है, इसलिए उनके साथ नहीं है। 5% किसान ये तय नहीं करेंगे कि 95% किसानों को क्या करना है। किसान तो कह रहे पूरे देश का किसान आंदोलित है। हमें बताइए कहाँ पर है? आपके बांदा में है? जी, बांदा में भी 100-200 लोगों ने ज्ञापन दिया होगा। क्यों नहीं सारे किसान आए यहाँ पर? हमने तो पूरे बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हूँ 21 तारीख से 11 तारीख से, मुझे कोई किसान नहीं मिला। यदि हर किसान नेता हो जाएगा तो किसानी कौन करेगा? नेता हो जाएगा? ये वो जो बैठे हैं वो नेता हैं? उन्होंने कभी किसानी की है?
जो बैठे हैं, किसान वो होता है जो खेत में दिन रात जोतता है, अपने आप को फसल के सहारे खड़ा होता है, अपने फसल के सहारे जीता है, वो किसान है। किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत जी कल कह रहे थे कि हमारी खेती हमारे साथी कर रहे हैं, जब वो आ जाएंगे इस आंदोलन में तो हम चले जाएंगे खेती करने। देखिए, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं वो सार्वभौमिक और सार्वमान्य नहीं है, वो उनका विचार हो सकता है। ये राकेश टिकैत जी ने कहा है, उनके समर्थन में तो किसी दूसरे ने नहीं कहा है। योगेंद्र यादव जी आपको किसान लगते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी आपको किसान लगते हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह आपको किसान लगते हैं, जो वहां जाके धरना पर सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सपोर्ट करने जाते हैं। किस चीज का सपोर्ट करने जा रहे हैं? आप अपने ही देश के खिलाफ अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।